हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स है ना उसको स्टडी किया था। हमने एडिशन रूल देख लिया था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देन हमने प्रोडक्ट रूल शायद हम कर रहे थे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, प्रोडक्ट रूल हम कर लिया, लिख दिया था मैंने, वापस से वहीं से स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट रूल। देखो एक बात दिमाग में रखना कि अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स का होगा या उसने डिफरेंशिएशन स्टडी की होगी, उसे लग रहा होगा कि बिल्कुल बेसिक बेसिक हो रहा है ना। तो मैं एक बार बहुत क्लियर कर दूं कि हम सिर्फ उतना ही स्टडी कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का जो कि हमें फिजिक्स में जिसका यूज होगा, मेन पॉइंट कर रहे हैं। हम बिल्कुल डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का पार्ट है ना, और हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। क्लियर किया? हाँ, ये है कि आपको ये करना जरूरी है, बिकॉज विदाउट द बेसिक नॉलेज ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड अदर पार्ट ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। बिल्कुल गारंटी है ये बात। तो आपको ये करना चाहिए, बिल्कुल मन से करना चाहिए, जितने मन से और जितने तत्पर होकर के आप फिजिक्स की स्टडी करते हो, उतने ही मन से आपको डिफरेंशिएशन भी करना चाहिए। ठीक है? तो ये बिल्कुल नहीं सोचे कि ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, ये बाकी अदर पार्ट ऑफ फिजिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो फिजिक्स नहीं आएगा। ये बिल्कुल क्लियर है ये चीज। चलिए आइए, तो प्रोडक्ट रूल मान लेते हैं कि हमारे पास y इज इक्वल टू u इंटू वी है ना। ऐसा ही कुछ हुआ था लास्ट क्लास, जिसने वीडियो देखा होगा उसे याद होगा। वेयर u इज द फंक्शन ऑफ x, u किसका फंक्शन है? x का, और v भी किसका फंक्शन है? x का। तो अगर u x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है, मतलब u किस पे डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर, और v किस पे डिपेंड कर रहा है? वो भी x के ऊपर। इज इट राइट? तो क्या उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी x के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं सो y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x? इज इट राइट? एग्जाम्पल साथ में करते हुए चलते हैं। y इज इक्वल टू, मान लेते हैं, हम लेते हैं x tan x। ठीक है, यहां पर देखिए ये x जो है वो क्या है? u, एंड u इज द फंक्शन ऑफ x। ये लीनियर फंक्शन है, इज इट राइट? और ये tan x है, ये v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। और y क्या है? दो फंक्शन का एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। x कैसा फंक्शन है? एल्जेब्रिक फंक्शन। थोड़ा मैथमेटिकल चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिकल चीजें होती है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। x कैसा? x स्क्वायर, x क्यूब, x टू द पावर ऑफ 4, ये सब कैसा फंक्शन है? एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, और tan x एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ना। sin, tan, cos ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है y is equals to u into v, where u is the function of x and v is also function of x। तो अगर मुझे इसका dy upon dx निकालना है, डिफरेंशिएट करना है मुझे, तो क्या करते हैं? एक को बाहर रखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस दूसरे को बाहर करते हैं, पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। बहुत आसान सा रूल है, बिल्कुल घर का रूल है ना। एक को बाहर रखो, दूसरे को क्या कर दो? डिफरेंशिएट करो। फिर जिसको बाहर किया था है ना, उसको घर के अंदर ला करके डिफरेंशिएट करो, और जिसको पहले बार में घर के अंदर रखा था, दैट इज b, उसको बाहर करो। एक को बाहर रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस का साइन आता है। दूसरे को बाहर रखो, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो। ठीक है ना? तो दिस इज द रूल dy अपॉन dx। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई रहेगा और मुझे अगर उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हम कुछ इस तरह से करते हैं। ठीक है, अब मान लो इसका मुझे dy अपॉन dx निकालना है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट? इज इट राइट? तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा dy अपॉन dx, बिल्कुल आसान। एक को बाहर रखूंगा, किसी को भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। तो u है, तो x को बाहर रखा। दूसरे को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। सही है क्या? प्लस दूसरे को बाहर रखेंगे, यहां लिखता हूं, ठीक है, tan x, और पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। सही है क्या? तो x तो बाहर ही था,
tan x का डिफरेंशिएशन, आपको जो रूल दिया हूं, ठीक है ना, कुछ फॉर्मूलेस दिया हूं, लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेस, वो बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है ना। tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेकंड स्क्वायर x प्लस tan x बाहर था और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बच्चा दोनों कट गया 1, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बहुत सिंपल, x sec स्क्वायर x प्लस tan x। लॉजिक क्लियर? दिस इज योर dy। बहुत सिंपल होता है डिफरेंशिएशन करना, बस आपको रूल और लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेस वो याद होने चाहिए, ठीक है। ये अपना रूल है, रूल नंबर 3 था ये शायद, रूल नंबर 3, और ये उस पे एक एग्जांपल, हम और भी एग्जांपल करेंगे, ठीक है ना। ये तो सिर्फ हम रूल समझ रहे हैं, क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट रूल करते हैं। ये रूल हमने शायद लास्ट क्लास भी किया था, पिछले वीडियो में आप देखोगे 2 न्यूमेरिकल वहां पे भी लिया उसके। नेक्स्ट रूल नंबर 4, डिवीजन रूल। रूल नंबर 4, ठीक है ना, डिवीजन। डिवीजन रूल का मतलब क्या? भाई डिवीजन है, दो फंक्शन का क्या हो रहा होगा, डिवीजन हो रहा हो। अगर मान लो तुम्हारे पास फंक्शन कुछ इस तरह से दे रहा हूं, y is equals to u upon v, y is equals to u upon v, where u is what? u is the function of x and v is what? v is also function of x. Is it right? जैसे एग्जांपल साथ में देखते चलते हैं, ज्यादा क्लियरिटी होती है। मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे रहा है y is equals to sin x upon x, sin x upon x, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, sin x कैसा है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इसको मैं u बोल सकता हूं, देखिए। और x कैसा फंक्शन है? एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसको मैं v बोल सकता हूं। और अगर ध्यान से देखो तो u इज द फंक्शन ऑफ x, v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, है ना, v तो x ही है। तो एक ऑब्वियस सी बात है, इनका जो डिवीजन होगा मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो वो भी क्या होगा? x का ही फंक्शन होगा, x पे डिपेंड करेगा ना y भी। तो ऑब्वियस सी बात है, बोल सकता हूं कि y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। अगर ऐसा होता है, जब आपको कोई फंक्शन y दे रहा है जो कि दो फंक्शन का क्या हो, मल्टीप्लीकेशन हो, दैट इज u अपॉन v हो, जहां की u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है। अगर आपको बोलता है फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन करो, फाइंड dy अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन करो। इसका रूल होता है, समझिएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, बिल्कुल ये थोड़ा हार्ड होता है याद रखने के लिए, ये रूल, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नीचे वाले का स्क्वायर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको बाहर रखो और न्यूमरेटर को क्या करो, डिफरेंशिएट करो, माइनस, यहां माइनस साइन आता है। न्यूमरेटर में जो है उसको बाहर रखो और डिनोमिनेटर में जो है उसको डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन, dy अपॉन dx। याद रहेगा क्या रूल? क्या करना है, जब आपको कभी डिवीजन में मिलता है इस तरह से sin x अपॉन x, और भी क्वेश्चन कर लेंगे, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में जो है दैट इज b, है ना, उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, दैट इज b स्क्वायर। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, तो न्यूमरेटर में बच्चा पहले डिनोमिनेटर को बाहर रखो और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो, माइनस न्यूमरेटर को बाहर रखो और डिनोमिनेटर का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, दैट इज b du by dx माइनस u dv by dx। याद रहेगा? ये थोड़ा सा याद करना पड़ता है, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा टफ हो जाता है, वैसे टफ नहीं है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो दिमाग में सेट हो जाता है। b स्क्वायर b du by dx माइनस u dv by dx। चलिए, दिस इज द रूल, आपको याद करना है। ये सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx, sin x अपॉन x, v इज द फंक्शन ऑफ x, u इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। अगर मैं dy अपॉन dx निकालूं, देखो ध्यान से, dy अपॉन dx, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर, सॉरी,
डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर रख दिया, सही है क्या? डिनोमिनेटर को बाहर रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया, माइनस न्यूमरेटर को बाहर रखा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया, सही है? बाकी क्लियर? अब कुछ नहीं करना, अब डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है? x बाहर है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या था? cos x। लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, अगर वो याद नहीं रहेगा तो ये रूल याद करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? और बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, वो चीज बेसिक है वो। sin x को बाहर रखा और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हमेशा 1 होता है, ये याद रखिए, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो आपका जो dy अपॉन dx निकला वो क्या निकला? वो निकला x cos x माइनस sin x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। दिस इज योर dy अपॉन dx। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स होता है, डिफरेंशिएशन तो कम से कम जरूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रूल याद रखिए, लिख लीजिएगा। हम धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जांपल डिवीजन पे। मान लो ऐसा ले लेते हैं y इज इक्वल टू, क्या ले लें? y इज इक्वल टू ले लेता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन 10x, एक्स स्क्वायर अपॉन 10x, ठीक है? अब दे दिया अपन सब, ये अपना u, बहुत सिंपल, ये अपना v, मुझे क्या निकालना है? dy अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है? तो लिखते हैं dy अपॉन dx, 10x डिनोमिनेटर में है, इसका स्क्वायर कर देंगे, 10 स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है? डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे 10x, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस साइन आता है, याद रखिएगा, प्रोडक्ट रूल में प्लस साइन आता है, डिवीजन रूल में माइनस साइन आता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर रखा, ठीक है ना? न्यूमरेटर को बाहर रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, ठीक है? तो देखो क्या हो जाएगा, 10x तो बाहर ही था, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, याद आ रहा? x टू द पावर ऑफ n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? nx टू द पावर ऑफ n माइनस 1। x टू द पावर ऑफ n का क्या होता है? nx टू द पावर ऑफ n माइनस 1। तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? n की जगह पे क्या है? 2, तो 2x टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1 दैट इज 2x। बेटा ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए सब चीजें। x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x माइनस x स्क्वायर, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x अपॉन 10 स्क्वायर x अपॉन 10 स्क्वायर x आंसर। आगे इसको लिखना है, थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे, 2x। आंसर तो यही हो गया। अब है चूंकि मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 2x 10x माइनस x स्क्वायर sec स्क्वायर x अपॉन 10 स्क्वायर x, ठीक है क्या? दिस इज योर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया डिवीजन पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 3। अच्छा बेटा हमने फॉर्मूले में याद किया था 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy, अभी भी यूज किया, dy dx ऑफ 10x। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x, है ना? 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो ये क्यों होता है? चलिए देखते हैं। इसको यहां प्रूफ कर सकते हैं, वहां प्रूफ नहीं किया था, जब आपको लिस्ट ऑफ फॉर्मूले दे रहा था तो वहां पे ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया था। जो प्रूफ पॉसिबल है ना? सबका देना तो पॉसिबल है नहीं, जिसका पॉसिबल है देना वो मैं दे देता हूं, ठीक है? एक न्यूमेरिकल की तरह। तो देखो अगर मान लो इसको प्रूफ करना है तो अब ये प्रूफ हो सकता है, क्योंकि मुझे डिवीजन रूल मालूम है, तो देखो बच्चा, अगर मान लो क्वेश्चन बनाता हूं y इज इक्वल टू 10x गिवन,
और मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, दैट इज मुझे फाइंड करना है क्या, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ठीक है। क्या 10x को मैं लिख सकता हूं sin x अपॉन cos x, ऐसा लिख सकता हूं। पहले तो y इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10x होता है sin थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देख, क्या ये u हो गया, ये v हो गया, ये साइनसोइडल फंक्शन है, ये कोसाइन फंक्शन है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, लेकिन दोनों अलग अलग फंक्शन है। एक साइनसोइडल है, एक कोसाइन है। एक को u मान सकते हैं, दूसरे को v मान सकते हैं। और अब ये किस फॉर्मेट में आ गया, अब ये फॉर्मेट बन गया u अपॉन v का। और u अपॉन v का डिफरेंशिएशन करने का रूल हमारे पास है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, देखिए तो अगर मुझे निकालना हो dy अपॉन dx, ठीक है, तो देखिए तो dy अपॉन dx, देखो डिनोमिनेटर में क्या है cos x, स्क्वायर करके लिख दो cos स्क्वायर x, सही है क्या। अच्छा, डिनोमिनेटर को बाहर रखो, डिनोमिनेटर को बाहर रखो, और न्यूमरेटर का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, सही है क्या। माइनस कौन सा साइन आता है बीच में, माइनस डिवीजन रूल लगा रहे हैं। न्यूमरेटर को बाहर रखो साइन एक्स, और डिनोमिनेटर को क्या कर दो, डिनोमिनेटर को क्या कर दो, डिफरेंशिएट, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, सही है क्या। डिनोमिनेटर को स्क्वायर करके लिख दिया, डिनोमिनेटर को बाहर रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया, माइनस न्यूमरेटर को बाहर रखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया, v du बाई डी एक्स माइनस v, सॉरी v du बाई डी एक्स माइनस u d v बाई डी एक्स, ठीक है। तो देख cos x बाहर, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का cos x माइनस sin x बाहर ये वाला, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, याद रखिएगा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x, डिवाइड बाई cos स्क्वायर x। देखो बहुत सिंपल है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कर दो क्या, प्लस माइनस इंटू माइनस हटा करके प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x, लिख सकता हूं। एंड cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन cos स्क्वायर x एंड 1 अपॉन cos sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप फॉर्मूले सारे याद कर लो, जिसका प्रूफ पॉसिबल है देना। अब देखो इसका प्रूफ करने के लिए मेरे पास ये इतना कुछ करना था, ठीक है। तो मतलब सबका प्रूफ देना पॉसिबल भी नहीं होता, क्योंकि हम लोग फिजिक्स के बेस पे कर रहे हैं, मैथमेटिक्स तो कर नहीं रहे हैं। जो पॉसिबल है वो मैं दे ही दूंगा। अब जैसे 10x का ही प्रूफ था, तो ये कुछ करना था, यहां पे जाके हम प्रूफ कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, 10x एक फंक्शन है, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो क्या डिवीजन रूल क्लियर हुआ। एक और लास्ट एग्जांपल लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
लास्ट एग्जाम्पल कितना हो गया 1 2 3 4 एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, किस पे डिवीजन रूल पे है ना। कोई भी देखो अपनी मर्जी से तुम कुछ भी बना सकते हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना बस, ठीक है। y इज इक्वल टू मान लो ऐसा लिख दिया, क्या लिख दूं log x अपॉन एक्स स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई भी क्वेश्चन। एक्चुअली जिसका कमांड हो जाता है वो तो अपनी मर्जी से क्वेश्चन बना सकता है, ठीक। तो ये u फटाफट, ये v, ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन, और दोनों फंक्शन कैसा है x का फंक्शन है, ये भी x पे डिपेंड कर रहा है, ये भी x पे डिपेंड कर रहा है, तो y भी करेगा। तो dy अपॉन dx निकालना है, चलिए भाई बहुत सिंपल, dy होगा, जिसको समझ में आया ठीक है, और कोशिश कीजिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, कर दिया भाई, एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर, उसका स्क्वायर दैट इज x टू द पावर ऑफ 4। डिनोमिनेटर को बाहर रखो, न्यूमिनेटर का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। जिसको याद होता है ना वो इतना लिखता नहीं है, तो डायरेक्ट करता है, माइनस न्यूमिनेटर को बाहर रख दो और डिनोमिनेटर का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये हो जाएगा देख dy अपॉन dx, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो अपना बाहर ही था तो बाहर रख दिया। log x का डिफरेंशिएशन बच्चा आपको मालूम है, log x का होता है 1 अपॉन x, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, माइनस log x, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी बताया था क्या होता है 2x डिवाइड बाई x टू द पावर 4। और क्योंकि आंसर यही हो गया बच्चा, डिफरेंशिएशन हो गया हमारा, बात समझना। अब मैथमेटिक्स है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और थोड़ा अच्छे से लिखते हैं तो जाएगा x माइनस 2x log x अपॉन x टू द पावर ऑफ 4 दैट इज योर dy अपॉन dx। बस फॉर्मूला याद रखना है, u अपॉन v का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर v du बाई dx, माइनस साइन आता है, ये याद रखना है कि माइनस आता है u dv बाई dx, ये याद रहेगा, डिवीजन रूल फॉलो कर लो, ठीक है। और ये सब कुछ आसान न्यूमेरिकल्स थे, कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस थे, इसके बाहर आएगा भी, इससे ज्यादा टफ नहीं पूछता है, ठीक है। कम से कम फिजिक्स में तो कहीं, पूरे फिजिक्स में 2 साल के कोर्स में आपको कहीं यूज नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो है, एक लास्ट रूल बचता है हमारा, उसके बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और कराऊंगा। लास्ट रूल हमारा बचता है चेन रूल, रूल नंबर 5, चेन रूल। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं सही बताऊं तो मैक्सिमम बच्चा जिसको डिफरेंशिएशन आता है वो इसी रूल को यूज करता है, क्योंकि आसान रूल होता है, शॉर्टकट भी माना जाता है। आइए, तो चेन रूल में क्या होता है बच्चा कि अगर किसी क्वेश्चन में या किसी फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, जैसे ऐसा मानो y इज द फंक्शन ऑफ, ठीक है ना, v and v is the function of x, ऐसा मतलब एक से ज्यादा फंक्शन, ठीक है। y किसका फंक्शन हो, y फंक्शन हो किसका, v का, और v किसका फंक्शन हो, v जो है वो फंक्शन किसका हो, x का। बात समझ रहा? तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, एग्जांपल से समझता हूं, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, मैथमेटिकल लैंग्वेज है। मान लो कि तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दिया, y इज इक्वल टू, सिंपल लेता हूं बिल्कुल, log
एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स स्क्वायर। तो देख y किसका फंक्शन है, लॉग का, और ये लॉग किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, एक्स का। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है। एक से ज्यादा फंक्शन जब एक ही जगह पे आ जाते हैं, ठीक है ना, तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, समझिए। अब जैसे मान लो इसको मैं लिख सकता हूं, मान लेता हूं, पहले समझो, मान लेता हूं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो y इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग ऑफ टी। अब समझो, देखो y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है या t का फंक्शन है। y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर है, इसको फिलहाल भूल जाओ। मैंने एक्स स्क्वायर को मान लिया t, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो y इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग ऑफ t। तो मैं बोलूंगा कि y किसका फंक्शन है, तो आप इसको देख के क्या बोलोगे, भाई y किसका फंक्शन है, तो y इज इक्वल टू लॉग t, y t का फंक्शन है ना। और हमने माना है t इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर। तो t किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। t किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो y किसका फंक्शन है, v का फंक्शन है। y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन, एंड t इज द फंक्शन ऑफ x। तो एक बात सोचो, क्या मैं dy अपॉन dx को निकाल नहीं सकता, मुझे निकालना होगा dy अपॉन dt, क्योंकि y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो मैं लिखूंगा dy अपॉन dt, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन t। लेकिन मुझे निकालना क्या है, क्वेश्चन में गिवन है आपको निकालना है dy अपॉन dx। आपको मिला क्या, dy अपॉन dt। अब सोचो थोड़ा सा एक बात, अगर मेरे पास है dy अपॉन dt, ये मेरे पास आ गया dy अपॉन dt को 1 अपॉन t। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं dt बाई dx से, इससे dt बाई dx से, तो dt से dt कैंसिल होकर के अपने पास बचेगा क्या, dy अपॉन dy अपॉन dx मिल गया ना। समझना, मतलब कि मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे अब निकालना है dt बाई dx। तो जिसको आपने एज्यूम किया था ना, उसको डिफरेंशिएट कर दो यहां से। t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, है ना, t इज द फंक्शन ऑफ x, तो लिख सकता हूं dt बाई dx क्या हो जाएगा, 2x, ये है 1 और ये है 2। समझा, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 2 कर दो, क्या मिल जाएगा देखो, dy अपॉन dt इंटू dt बाई dx, dt बाई dx इज इक्वल टू, dy अपॉन dt क्या था, 1 अपॉन t इंटू dt बाई dx क्या आया था, 2x। तो ये dt से dt कैंसल आउट, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x अपॉन, और t जो है बेटा ये तो हमने अपनी मर्जी से माना था ना, क्वेश्चन में तो है नहीं, तो t क्या था, एक्स स्क्वायर। पुट कर दो, x से x कैंसल आउट, 2। ये बेसिक तरीका है, ये क्या है, बेसिक तरीका है। समझ में आ रहा, तो जब फंक्शन ऑफ फंक्शन रहे तो हम कुछ इस तरह से करते हैं। अच्छा, इसका शॉर्टकट है ना, कोई छोटा सा रास्ता शॉर्टकट। जब भी कभी ऐसा हो कि आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन मिले, ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन करने का तरीका ये होगा, एक तरीका तो ये बुकिश मेथड होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम थोड़ा शॉर्टकट चलेंगे, और शॉर्टकट का एकदम सिंपल सा रूल बताता हूँ, जो पहले आएगा, जो फंक्शन पहले आएगा उसका पहले डिफरेंशिएशन करो। समझो, अब मुझे dy अपॉन dx निकालना है, ठीक है, तो dy अपॉन dx निकालना है। पहले कौन आना, लॉग, है ना, लॉग एक्स स्क्वायर।
log x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या बच रहा एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, x से x कैंसल आउट 2 अपॉन जो फंक्शन पहले आ रहा है, ठीक है ना, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो और जो उसके बाकी बचे हुए टर्म है उसको एज इट इज रखो। चलो एक आध एग्जांपल और करेंगे तो समझेगा। ये बेसिक तरीका होगा, हम दोनों तरीके से करेंगे कुछ क्वेश्चन। ये देखिए फिर आगे करेंगे। मान लो आपको इस तरह से किया y इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर, क्या दिया y इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेसिक तरीका भाई देख y किसका फंक्शन है, y e टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर का फंक्शन, और ये किसका फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूं लेट e इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लेते, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू द पावर ऑफ t। तो y किसका फंक्शन है t का फंक्शन है, तो मैं लिखूंगा dy अपॉन dt क्या हो जाएगा e टू द पावर ऑफ t, e टू द पावर ऑफ x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर ऑफ x, e टू द पावर ऑफ t का डिफरेंशिएशन e टू द पावर ऑफ t, तो dy अपॉन dt क्या हो जाएगा e टू द पावर ऑफ t। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है dy अपॉन dx, क्या निकालना है dy अपॉन dx, है ना, जिसको एज्यूम किया था उससे उसको डिफरेंशिएट करेंगे। t इज इक्वल टू व्हाट एक्स स्क्वायर dt अपॉन dx, t किसका फंक्शन है x का, तो dt अपॉन dx क्या हो जाएगा 2x, इसको मान लो 1, इसको 2, 1 2 को मल्टीप्लाई करो आ जाएगा dy अपॉन dt इंटू dt बाई dx, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आ जाएगा e टू द पावर ऑफ t इंटू 2x, dt से dt कैंसल आउट, dy अपॉन dx इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ t, क्योंकि बेटा t हमने एज्यूम किया, t के टर्म में आंसर दे नहीं सकते, t क्या माना था x स्क्वायर e टू द पावर ऑफ x स्क्वायर और x इंटू 2x कैंसिल हो जाएगा 2x e टू द पावर ऑफ x स्क्वायर। शॉर्टकट जो पहले आ रहा है उसको डिफरेंशिएट करो, बाकी बचे हुए टर्म को ऐड करो। y इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ x स्क्वायर, डायरेक्ट लिखेंगे dy अपॉन dx, e टू द पावर ऑफ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर ऑफ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर ऑफ x स्क्वायर इन क्या बचा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। समझ में आ रहा है क्या, ये बेसिक है, दो फंक्शन से ज्यादा आपको रहेगा तो ठीक है। एक और कर लेते हैं, अच्छा y is equals to sin of क्या क्वेश्चन है फाइंड dy dx, है ना। शॉर्टकट मेथड चलेंगे पहले, शॉर्टकट का प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। शॉर्टकट में हम चलेंगे, पहले क्या मिला हमें, पहले मिला साइन, देख y पहले क्या मिला साइन, है ना, तो साइन का डिफरेंशिएशन कर दो cos, साइन का डिफरेंशिएशन cos, जो बचा वो एज इट इज लिख दो इनटू, है ना। अब क्या मिला log ऑफ x, log x का 1, आंसर आ जाएगा cos log x अपॉन dy अपॉन dx, dy अपॉन सिंपल, बेसिक से चलना है।
ठीक है भाई, बेसिक से भी कर लेते हैं, है ना, बेसिक भी आना चाहिए। तो बेसिक में बच्चा y इज इक्वल टू साइन log x है, मान लेता हूँ गिवन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x, है ना, ठीक है। आइए मान लेते हैं लेट t इज इक्वल टू log x, t इज इक्वल टू log x, तो dt by dx क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, तो मान लो इक्वेशन 1। अगर मैं log x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू log x माना हूं, पुट कर दूं तो अपना मेन एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन ऑफ t, सही है ना, log x t, log x की जगह पर क्या रख दूं t, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन t, है ना, सिंपल, dy अपॉन dt, क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है अभी t पे, तो क्या निकलेगा dy अपॉन dt, dy अपॉन dx नहीं निकलेगा, ये समझना, dy अपॉन dt क्या हो जाएगा cos t, मान लेंगे इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 2 क्या है dy अपॉन dt इंटू dt बाई dx इंटू dt बाई dx, सही है क्या, इज इक्वल टू dy अपॉन dt क्या है cos t और dt बाई dx क्या है 1 बाई x, dt से dt कैंसल आउट, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों cos t, क्योंकि t हमने खुद से एज्यूम किया था तो t के टर्म में तो आंसर दे नहीं सकते, तो t क्या एज्यूम किया था log x, t की जगह पे log x रखा और 1 बाई x था तो 1 बाई x, ध्यान से देखो आंसर सेम है। तो आपको जो अच्छा लगे, जो समझ में आता है उससे कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, इसमें बस यही होता है, इसका रूल देखा जाए, इसीलिए चेन रूल बोला था, चेन में चलता है, जो पहले आएगा ना उसका डिफरेंशिएट पहले करो, जो बाद में आ रहा है उसका बाद में करो। चलिए एक और करते हैं, मिटा दो इसको, y is equals to under root of x square plus x plus 1, ठीक है। किसे करूं, शॉर्टकट चलते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला और बढ़ा लो, अंडर रूट ऑफ x, पहले और कर लो, यहाँ पे मान लो आपको दिया y is equals to अंडर रूट ऑफ x, तो अंडर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ y is equals to x to the power of half, अब ये किस फॉर्मेट में बन रहा, x to the power of n, जिसका क्या होता है nx to the power of n minus 1, तो अगर मैं dy अपॉन dx निकालूं तो देख n की जगह पे क्या है हाफ, तो हाफ x to the power of half minus 1, n x to the power of n minus 1, ये हो जाएगा हाफ x to the power of minus 1 by 2, 1 minus 2, that is half x to the power of minus 1 by 2, minus 1 by 2 को नीचे लेके गया, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x। तो आपको याद रखना है एक फॉर्मूला, y is equals to अंडर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x, ठीक है। जहां पे आपने फॉर्मूला लिस्ट लिखा है ना, वहां पे इस फॉर्मूले को बढ़ा दोगे, ये 15वां फॉर्मूला होगा, ठीक है, फॉर्मूला लिस्ट। चलिए शॉर्टकट करते हैं, तो मैं अंडर रूट ऑफ x का क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये है अंडर रूट, क्या है अंडर रूट, पहले क्या मिल रहा है, पहले मिल रहा है अंडर रूट, तो अगर मुझे इसका dy अपॉन dx निकालना, तो अंडर रूट ऑफ समथिंग, अंडर रूट ऑफ समथिंग का क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ समथिंग, तो हो जाएगा अंडर रूट का हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये सिर्फ रूट का हुआ। अब क्या मिला है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस एक्स का क्या हो जाएगा 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0। तो अपना आंसर हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस। शॉर्टकट, बेसिक, ये याद रखना बच्चों, लिख लो। बेसिक से चलेंगे, चलो भाई बेसिक कर लेते हैं, है ना। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप इस पे कमांड करो, 1 सेकंड में हो जाता है। फिजिक्स में वही काम आता है, हम कौन इतना करते चलेगा बेसिक में। चलिए बेसिक में करते हैं। तो मान लेते हैं y इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सही है क्या, ठीक है भाई। मान लेते हैं t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, dt बाई dx, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1, 1 का 0। इक्वेशन 1 पुट कर देंगे जो एज्यूम किया था इसको यहाँ पे, हो जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t dy अपॉन dt। अंडर रूट ऑफ x का होता है 1/2 अंडर रूट ऑफ x, तो अंडर रूट ऑफ t का होगा 1/2 अंडर रूट ऑफ t। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 2, 1 2 को मल्टीप्लाई कर दो, dy अपॉन dt इंटू dt बाई dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt क्या है, dy अपॉन dt है 1/2 अंडर रूट ऑफ t इंटू dt बाई dx क्या था 2x प्लस 1, dt से dt कैंसल आउट, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, t के टर्म में आंसर दे नहीं सकते, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ t क्या एज्यूम किया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे क्या है 2x प्लस 1 आंसर। तो देखो ध्यान से, आंसर सेम है। ये 1 सेकंड में होता है, ये बेसिक मेथड है, बुकिश मेथड है, इसमें समय लगता है। तो मैं तो बोलूंगा कि आप जितने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो इसी तरीके से करो। ठीक है, कितने हो गए चेन रूल के, 4 हो गए ना। चलिए अब क्या करें, कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं होमवर्क, ठीक है ना। होप सो कि आप होमवर्क करें, और जिनसे नहीं होगा क्वेश्चन तो वो मुझे कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख करके सेंड करोगे, तो मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो मैं लेक्चर लूंगा, ठीक है ना, उसमें मैं वो पहले सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो जो बच्चे यहां तक पहुंचेंगे वीडियो में, क्योंकि यहां तक पहुंचता ही कम है कि नहीं, तो जो यहां तक पहुंचेगा उसके लिए कुछ क्वेश्चन है होमवर्क, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। और आपसे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ट्राई कीजिएगा, और जो नहीं होगा मुझे कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख के भेज देना, मैं वो यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आपका 1 आपके पास है, सिंपल सिंपल लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू x to the power of 4 plus log x. Third, y is equals to sin x upon x, sin x upon t to the power of x 4। आप ले लो y is equals to क्या ले लें, t to the power of x into sin x, ठीक है, मल्टीप्लाई रूल। पांचवा ले लो y इज इक्वल टू log x into tan x, ठीक है। 6 ले लो
y इज इक्वल टू cot x, ठीक है। 7 ले लो, y इज इक्वल टू sin x अपॉन tan x। नेक्स्ट ले लीजिए कुछ फंक्शन ऑफ फंक्शन पे, y इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ log x स्क्वायर। 9 y is equal to log of e to the power of x। 10वां क्वेश्चन, y is equal to under root of x cube plus x square plus 2x plus 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to under root of sin x। नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to under root of log x। नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to under root of e to the power of x। ठीक है, काफी हो गया। एडिशन, डिवीजन, प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे आपका डिवीजन रूल लगेगा, डिवीजन रूल, फंक्शन ऑफ फंक्शन, चेन रूल, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा, ओके ना, हो जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं हो कमेंट में डालिए, ठीक है।